I'm talking about positive parenting, and the topic is role of parents during exams. तो हम कई बार सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, बच्चा पढ़ भी रहा है, ठीक है, लेकिन इन सब में हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं ताकि हम उसका रिजल्ट एनहांस कर सकें, कुछ और अच्छा कर सकें। तो हम क्या करें, हमारा रोल क्या हो। तो मुझे ये कहना है कि लीड बाय एग्जाम्पल। जैसे हम चाहते हैं कि पढ़ाई के दिनों में बच्चा सोशल मीडिया से दूर रहे। सोशल मीडिया की वजह से उसका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि पढ़ाई के दिनों में बच्चा सोशल मीडिया से दूर रहे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सोशल मीडिया से दूर रहे, तो आप खुद सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे से कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया नहीं देखो, और हमारी तो क्या है, पढ़ाई हो चुकी है और हमें बहुत ज़रूरी है और हमारा सारा काम सोशल मीडिया पे चलता है, तो हम 12 बजे तक उसी पे लगे रहे। नहीं, हमारे बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं और उन्हें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया से आप लोग खुद दूर रहिए। ऑप्टिमिस्ट रहिए, मतलब हमें ये सोचना है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। कई बार क्या होता है, हम बच्चे के सामने तो कहते हैं नहीं नहीं बेटा आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, रिजल्ट तो अच्छा आना ही है, लेकिन हम अंदर से खुद इतने हम ऑप्टिमिस्ट नहीं होते, उल्टा हम दुविधा में होते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं, और अगर नहीं आया, उसका नंबर नहीं लगा, तो फिर आगे क्या होगा। मैं ये कहती हूँ कि हमारे अंदर की दुविधा हमारे बच्चों तक जाती ही है। इसलिए आप खुद सबसे पहले अपने आप को एश्योर कीजिए कि जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, या मेरा जो 100% है वो मैं दे रहा हूँ, तो हमारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। सोशल मीटिंग जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए, मतलब जहाँ तक हो सके बच्चे के साथ समय बिताइए, बच्चे के पास रहिए। कुछ ज़रूरी काम है, बाहर जाना ज़रूरी है, कुछ करना ज़रूरी है, तो हो सके तो हस्बैंड वाइफ में से एक जना जाए और एक जना बच्चे के पास बैठे, बच्चे को पूरा समय दे। काम रहिए, आप खुद काम रहिए, ताकि आपका बच्चा भी काम रहेगा, शांत रहेगा। रूटीन जो है बहुत सिंपल रखिए, खुद का भी, आप खुद का रूटीन सिंपल रखिए, बच्चे का भी रूटीन अपने आप सिंपल हो जाएगा। बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, फिर पढ़ाई के बाद वो ब्रेक लेता है, तो वो ये सोचता है अब मैं ब्रेक में क्या करूं, वो 2 मिनट में टीवी के पास चला जाता है या फिर मोबाइल पे चला जाता है। और एक बार मोबाइल या टीवी पे जाने के बाद अगर उसने सोचा है मेरा 15 मिनट का टाइम ब्रेक है, वो आधा घंटा कब हो जाए पता ही नहीं चलता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसका ये जो ब्रेक है हम उसमें उसे हेल्प कर सकते हैं, हम उसके साथ बात कर सकते हैं, हम उसके साथ समय बिता सकते हैं, हम उसके साथ लूडो वगैरह जैसा कुछ खेल सकते हैं, हम साथ में म्यूजिक सुन सकते हैं, ये कर सकते हैं। बच्चों के खाने पीने की जो आदतें हैं उन पर ध्यान दीजिए। मतलब हम सभी जानते हैं कि जंक फूड, बाहर का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि हमें बच्चों की हेल्थ इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की पढ़ाई ज़रूरी है, बच्चे की हेल्थ ज़रूरी है, बच्चे की स्लीप, बच्चे का सोना, नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। कई बार देखते हैं हम लोग कि पेरेंट्स कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर, मतलब फिर उसके सोने के जो घंटे हैं वो कम होते जाते हैं, और हमारा फोकस होता है कि तू पढ़ाई के घंटे बढ़ाता जा। मैं ये कहती हूँ कि अगर उसकी पढ़ाई ज़रूरी है तो उसका सोना, उसकी नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। हर बच्चे की नींद के घंटे कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो रिलैक्स रहता है उतने स्लीपिंग आवर्स हमने उसे देना ही चाहिए। बच्चों के लिए कंफर्ट माहौल तैयार कीजिए एज पर योर बजट, मतलब एसी लगाना है, कूलर लगाना है, या बच्चे को अलग से रूम देना है, या और कुछ बच्चे को फैसिलिटीज देनी है, ये आप अपने बजट के हिसाब से दे सकते हैं और दीजिए। रियलिस्टिक रहिए, मतलब बच्चों से जो भी एक्सपेक्टेशन है वो करने से पहले आप उसकी कैपेसिटी समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, मतलब हमारा बच्चा अगर 75% इजीली ला रहा है तो हम उससे 80% की एक्सपेक्टेशन करें, ना कि 90% की। और अगर वो 80% अच्छे से ला रहा है तो फिर हम 85 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि इससे बच्चे बर्डन फील करते हैं और फिर जो उनका नेचुरल प्रोग्रेस होना है वो भी हैम्पर हो सकता है। पॉजिटिव रहिए, मैं फिर से कह रही हूँ पॉजिटिव रहिए, आप खुद पॉजिटिव रहिए, निगेटिव स्टेटमेंट मत दीजिए। पहले तो हमने तुझसे कहा था पढ़ाई कर, तब तो तू पढ़ाई कर नहीं रहा था, और अब तू पढ़ाई कर रहा है और अब तू चाहता है कि तेरे को और अच्छे मार्क्स मिले। कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि तूने तो पहले पढ़ाई की ही नहीं।
इस तरह से मत बोलिए। बच्चा अब पढ़ रहा है ना, तो उसको उसी अभी का जो है उसी को एनहांस कीजिए, वही उसकी पढ़ाई का जो मोटो है, टेम्पो है, वो आगे भी चले, इस पे ध्यान दीजिए। बच्चे को एश्योरेंस दीजिए कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा हम सब मिलके उसमें से एक अच्छा रास्ता निकाल के कुछ अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि बच्चे एफर्ट्स तो दे रहा है ना पढ़ाई के लिए, तब ये बातें सही हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में पूरे एफर्ट्स नहीं दे रहा है, तो उसे वो पूरे एफर्ट्स दे, इसके लिए मोटिवेट कीजिए। स्टडीज में हम लोग हमारे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। कैसे? हम उसे कोई रूम दे सकते हैं सेपरेट, अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो उसे एक घर का कुछ इस तरह से हिस्सा दे दीजिए पढ़ाई का कि वहाँ पे हम लोगों का आना जाना कम हो, ताकि उसको प्राइवेसी मिल सके पढ़ाई के लिए। फिर हम उसको टाइम टेबल बनाने में हेल्प कर सकते हैं कि तू इतने बजे उठेगा, फिर इतने बजे तेरी पढ़ाई, या पहला सेशन होगा, फिर दूसरा सेशन, फिर इतने तेरे ब्रेक्स होंगे, इन ब्रेक्स में तू ये कर सकता है, इस तरह से। फिर जो हमें टीचर से कुछ अपॉइंटमेंट लेनी है, एक्स्ट्रा क्लास के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, या बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं जो हमें टीचर्स तक के पहुंचाने होते हैं कि भाई मेरे बेटे का ये डाउट है, उसको क्लियर करना है, तो कब आए, कैसे हो, ये हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब मीडिएटर बन सकते हैं हम टीचर और अपने बच्चे के बीच में, ताकि बच्चे का टाइम ज़्यादा खराब ना हो, हमें उसका टाइम बचाना है। हम कुछ नोट्स उन बच्चों को निकालने होते हैं या प्रिंट आउट निकालने होते हैं, वो काम हम कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे का समय बचे। क्वेश्चन पेपर अगर करेक्ट करने हैं तो वो हम कर सकते हैं ताकि बच्चे का समय बचे। और हम बच्चे से क्वेश्चंस आंसर पूछ सकते हैं अगर बच्चा अलाउ करता है तो, या फिर हम उसके फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं अगर बच्चे को ये पसंद है तो। अब आगे का टॉपिक है कि कंपैरिजन। हमें कंपैरिजन नहीं करना है बच्चे के साथ, मतलब किसी दूसरे बच्चे के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना है, हमें बच्चे के साथ कंपैरिजन करना ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंपैरिजन करना है। मतलब बेटा पहले आपका एवरेज आ रहा था 80%, तो अब हमें टारगेट करना है 85%। हमें ये नहीं देखना है कि उस बच्चे का, वो बच्चे को तो पहली क्लास में तो कम मिले थे, अब वो तुमसे आगे कैसे जा रहा है, ऐसा कभी मत कीजिए। एवरेज निकालिए बच्चे का, जो भी उसके पिछले 3 एग्जाम्स का एवरेज था मार्क्स का, उसका एवरेज निकाल के फिर उस एवरेज के साथ आप उसको आगे का टारगेट दे सकते हैं। जैसे पिछले जो भी 3 एग्जाम्स थी उनका आपने जो भी स्कोर था, उनका आपने जो भी एवरेज निकाला है, उससे आगे का आप उसको टारगेट दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस पुअर है, तो आप ये सोचिए कि ये क्यों नहीं आ रहे रिजल्ट। मतलब एफर्ट्स सबसे पहले तो आप रिव्यू कीजिए कि उसके एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं क्या, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं तो उसके एफर्ट्स बढ़ाने के लिए आप उसको मोटिवेट कीजिए, आप उसको हेल्प कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके एफर्ट्स तो वो पूरे ले रहा है, जितना वो पढ़ाई कर सकता है कर रहा है, फिर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप टीचर्स के पास जाइए, उनसे ये बात पूछिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। टीचर्स को हमसे कुछ ज़्यादा पता होता है, क्योंकि हमारे लिए तो 1 या 2 बच्चा है, और ये टीचर कितने ही सालों से कितने ही बच्चे देख चुके हैं, तो उनके पास एक पिन पॉइंट होता है कि शायद यहाँ अपना बच्चा कम पढ़ रहा हो, शायद यहाँ गलती कर रहा हो, तो वो हमें कुछ हेल्प कर सकते हैं। और या तो फिर हमारी टेक्निक कुछ गलत हो सकती है, जो हमें टीचर हेल्प कर सकते हैं कि हमारी ये टेक्निक गलत है, इसलिए टीचर्स के पास जाइए अगर बच्चा आपको लगता है कि पढ़ाई कर रहा है फिर भी उसको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके एफर्ट्स ही कम पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो बच्चे के साथ ओपन डिस्कशन कीजिए कि बेटा इस तरह से पढ़ाई करके आपको क्या लगता है कि आपने कितने मार्क्स लेने हैं, या इन कम मार्क्स के साथ आपका आगे आपने क्या सोच के रखा है अपने फ्यूचर के साथ या अपने आगे के लाइफ के साथ, इस तरह से। अगर ऐसा होता है कि नहीं कुछ वर्क नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं समझ में आ रहा है, आप स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दे सकते हैं, और आप उससे ये कह सकते हैं कि आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आप उससे ये कह सकते हैं कि भाई हम आपको अभी सिर्फ पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कम मार्क्स आने के बाद हम आपको पैसा खर्चा करके पढ़ाई नहीं करवाएंगे, पढ़ाई आपको अपने दम पर ही करनी है। आप इस तरह से कह सकते हैं। या फिर आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप ये फैकल्टी छोड़ के हम कोई दूसरी फैकल्टी पे सोच सकते हैं, इस तरह से। अब
हमें ये कहना है कि सेलिब्रेट कीजिए सक्सेस को। मतलब कई बार ऐसे होता है कि हम सभी लोग इतना प्रेशर में होते हैं कि बस फाइनल रिजल्ट का हम सभी को इतना इंतज़ार होता है कि हमने जो भी करना है, जो भी करना है लाइफ में पॉजिटिव, वो हम उसी दिन करेंगे या उसी दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा मत कीजिए। छोटे छोटे जो भी बच्चों का सक्सेस है, किसी एग्ज़ाम में उसको पहले से ज़्यादा 10 मार्क्स आए तो भी आप उसे सेलिब्रेट कीजिए। और सेलिब्रेट करने का तरीका कैसा हो, आप आइसक्रीम ले आए घर में, या आप केक ले आए घर में, या आप सभी लोग घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी मिलके बाहर आउटिंग पे चले गए, खूब सारी गप्पे मारे। बस यही चीज़ें बच्चों को बहुत खुशी देती हैं और मोटिवेशन भी देती हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब उस वक्त घर का माहौल कुछ इस तरह से होता है कि कई बार हमारे बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। क्वाइट नॉर्मल, ये सब कुछ क्वाइट नॉर्मल, ये सभी के साथ होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है और अगर वो माइनर है तो आप उसको अवॉइड कीजिए, ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इग्नोर करने लायक ही होते हैं। कुछ एक आध इशू होता है कि जो ऐसे लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर बच्चे ने कुछ ऐसा किया तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तब हम कोई फर्म अप्रोच ले सकते हैं और हमने लेना भी चाहिए। ऐसे वक्त हमने क्या करना है, ऐसे वक्त हमने कोई भी बच्चों को जजमेंट नहीं देना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ बात करनी है, डिस्कस करना है और ओपन डिस्कशन, बेटा क्या हुआ शुरू से लेके, और उस वक्त आपने बीच में बोलना नहीं है और बच्चे को मोटिवेट करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले। इस वक्त हमने सिर्फ इतना ही करना है कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है और हमने शांति से उसको सुनना है। उसके बाद हमने सुन लिया, उसने बोल लिया, और फिर उसके बाद हमने दोनों ने बैठ के सोचना है कि भाई इस पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है बेटा, और फिर आप सॉल्यूशन के ऊपर दोनों डिस्कस कीजिए। मैं सच कहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा खुद ही हमें जवाब देता है कि नहीं ऐसा मैंने करना चाहिए था और ये सही राह थी। कई बार ऐसा होता है कि नहीं आ रहा है बच्चा उस जगह पे, तो हम उसे ऑप्शंस दे सकते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, हम ऐसा कर सकते थे क्या, अच्छा ये नहीं तो हम ऐसा कर सकते थे। हमने ही उससे 3-4 ऑप्शन देना है, तो बच्चा उसमें से हमें जो ऑप्शन चाहिए वो ही वाला चूज करेगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम दोनों मिलके बैठ के हम बात करके कह सकते हैं कि इस वक्त ये ऐसा होना चाहिए था, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके आगे इश्यूज ऐसे हो सकते हैं, इसलिए इसका जो भी रिजल्ट है या इसका जो भी सॉल्यूशन है वो ऐसा होगा। इससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे और दोनों मिलके उसका प्रॉब्लम निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू सो मच। तो हमारी ये कुछ बुक्स हैं जो आप कभी भी ले सकते हैं हमारे हॉस्पिटल से। साथ ही हमारी कुछ फ्री सर्विसेज हैं, जैसे कि फेसबुक पर पॉजिटिव पेरेंटिंग, और ये जो नंबर आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर अगर आप व्हाट्सअप करते हैं ज्वाइन मी, तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा और आपको वहाँ पे कई सारे वीडियोस मिलेंगे पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में। यूट्यूब चैनल है डॉक्टर आशीष अग्रवाल के नाम से, ट्विटर पर पॉजिटिव पेरेंटिंग के नाम से हम लोग अवेलेबल हैं और आपको कई सारी हम हेल्प कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आपको कोई हमसे क्वेश्चंस पूछना है, आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम लोग आपको आंसर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले, ताकि हम आपके लिए कुछ इससे भी अच्छे बेहतर वीडियोस बना सकें। थैंक यू सो मच।